यूं कहूँ कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब चिड़िया पूरा खेत चुन के चली गई, मतलब पूरा अनाज चुन के चली गई, तो अब चिड़िया के पीछे भागने से कोई फायदा है क्या? अब खेत में बैठने से, मच्छर मारने से कोई फायदा है? तो नहीं है। मेरे भी बहुत सपने थे, बट अब सारे के सारे सपने टूट चुके हैं। और अब मैं भी सोचती हूँ काश मैं भी ये कर पाती, काश मैं भी वो कर पाती, काश मैं भी कुछ कर पाती, कुछ खास कर पाती। गाइस ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, और जब हमारा जब टाइम निकल जाता है तब जाके ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आने लगता है, एंड हम लोग उसमें डूबते चले जाते हैं। यूं कहूँ कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो चलिए आज आपके डिप्रेशन को दूर करते हैं और साथ में कुछ स्ट्रक्चर सीखते हैं। आज मैं फिर से आ चुकी हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर गाइस, एंड आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको आपके डिप्रेशन से निकलने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा फनी है। एंड यूं कहूँ कि अपने माइंड को सबसे पहले तो रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा तभी ये स्ट्रक्चर आपका माइंड में जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ चीजें जब निकल जाती है हमारे हाथों से, तब जाके हम सोचते हैं काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं वहां जा पाती, काश मैं खेल पाती। या फिर जब हमारा जो गेम होता है ओवर हो जाता है, तब हम सोचते ओह काश यहाँ पे अगर मैं मतलब ऐसे स्टेप्स लेती ना तो पक्का मैं जीत जाती। मतलब ये जो काश काश की जो कहानी होती है ना, आज वैसे सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। एंड साथ में ऐसा भी लोग बोलते ओहो अब पछताने का क्या फायदा जब तुम्हारा गेम ओवर हो गया। मतलब ये जो रिपेंटिंग वाले सेंटेंस होते हैं, जो पश्चाताप वाले, जो टाइम निकलने के बाद हम लोग कैसे मतलब अपनी बातों को सोचते हैं अपने माइंड में, आप उसको कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे, आज मैं उस पर बात करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज नो यूज ऑफ समथिंग, मतलब बोले तो बिफोर प्लस अदर वर्ड, मतलब कि अब पछताने का क्या फायदा जब ये काम हो चुका है। आपका जो सेंटेंस है आज का क्या होगा, मतलब कोई काम हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं ओह ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। मतलब वो सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज नो यूज ऑफ, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है भाई। अब तुम मतलब चाहे जो भी कर लो इसका कोई फायदा नहीं है, करने से कोई फायदा नहीं है। वो भी क्या, तो जो काम हो चुका है, मतलब ठीक है, जो काम अब पछताने का कोई फायदा नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं, मतलब जो काम अब बिगड़ चुका है उसको संभाल थोड़ी सकते हैं। कुछ लोग करते क्या है, आई होप आपने सुना ही होगा, अब पश्चाताप का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया पूरा खेत चुन के चली गई, मतलब पूरा अनाज चुन के चली गई, तो अब चिड़िया के पीछे भागने से कोई फायदा है क्या? अब खेत में बैठने से, मच्छर मारने से कोई फायदा है? तो नहीं है। तो वही सेंटेंस हमारा क्या है, देयर इज नो यूज ऑफ, मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अब रोने का क्या फायदा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देयर इज नो यूज ऑफ, किस चीज का फायदा नहीं है, तो रोने का। देयर इज नो यूज ऑफ, रोने का क्या फायदा जब चिड़िया सारे के सारे अनाज लेके जा चुकी है। देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग और वीपिंग। ठीक है, अब रोने का क्या फायदा, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग और वीपिंग। अब रोने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई इसका यूज ही नहीं है। अब इसका मतलब बोले तो लोग टाइम निकलने के बाद अपना रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे आप सेंटेंस उसको इंग्लिश में समझाओ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग और वीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब सोचने का क्या फायदा। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को कुछ बातें हम बोल देते हैं, मतलब कुछ निगेटिव वर्ड्स, उसके बाद सोचते ओहो बेचारे को मैंने बहुत ज्यादा सुना दिया है, फिर मैंने उसे बहुत ज्यादा बोल दिया। तो अब पसंद है क्या फायदा, जो हमारी जुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं ना, ये कभी भी मतलब रिटर्न नहीं आते, ये पॉसिबल ही नहीं रिटर्न आ जाए। बस एक ही ऑप्शन बचता है सॉरी का, एंड सॉरी हर एक घाव को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, अब सोचने का क्या फायदा जब तुमने उसे सुना ही दिया है। अब सोचो नहीं, अब सोचो कि इसको कैसे सुधारना है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या होगा, देयर इज नो यूज ऑफ, किस चीज का, सोचने का, मतलब अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ थिंकिंग। आई होप यू गॉट इट गाइस। क्या है, अब सोचने का क्या फायदा, देयर इज नो यूज ऑफ थिंकिंग। अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे अब पछताने का क्या फायदा, देयर इज नो यूज ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, मतलब अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब हंसने से क्या फायदा जब जोक का मजा ही खत्म हो गया, देयर इज नो यूज ऑफ लाफिंग नाउ। ठीक है, मतलब इस तरह के नॉर्मल सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आराम से कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। क्या है हमारा नेक्स्ट है क्या, आई विश प्लस में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ओ काश मैं ये कर पाती, मतलब हमारी अंदर एक विश होती है, एक हमारी डिजायर होती है कि मतलब मैं भी ऐसा कुछ करती या फिर कर पाती, काश ऐसा हो पाता मेरे साथ। तब उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, क्या है हमारा, काश मैं खेल पाती। मतलब यहाँ पर क्या है,
जब खेल खत्म हो गया तब हम सोचते ओहो काश मैं खेल पाती। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि काश को इंग्लिश में आई विश बोलते हैं। क्या होते हैं? काश को बोलते हैं आई विश, मतलब कि हमारी ये विश थी, हमारी डिजायर थी कि ऐसा हो पाता। ठीक है, तो हमारा क्या है, सारे सेंटेंस में देखेंगे आप क्या, काश काश काश। तो हम सारे में हमारा सबसे पहले आई विश आएगा ही आएगा, आई विश। और विश क्या थी भाई? तो मैं खेल पाती, मतलब मेरे अंदर ये पावर थी कि मैं खेल पाती, बट मैंने नहीं खेला। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एक मॉडल के साथ, एंड वो मॉडल हमारा है क्या? कुड। आपको पता होना चाहिए जो कुड है एक मॉडल है और अपने बाद हमेशा भी वन लेता है। ठीक है, तो आई विश एंड प्लस में क्या आ जाएगा? आई कुड प्ले। ठीक है, नॉर्मल सी सेंटेंस है, काश मैं खेल पाती, आई विश आई कुड प्ले, मेरी ऐसी इच्छा थी, ओ काश मैं खेल पाती। बहुत ज्यादा डिपेंड होता है गाइस, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है अगर टाइम पे आप कुछ ना कर पाओ और टाइम के बाद आपको समझ में आता ओ हो काश ऐसा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? काश तुम मुझसे मिल पाते, काश तुम मुझसे मिल पाते। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हम लोग सोचते हैं किसी से बैठ के किसी के साथ शेयर करें, तो आप उसको इंग्लिश में क्या सोचते हैं? ओ हो काश मैं उससे मिल पाती। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई विश तुम मुझसे मिल पाते, देन यहां पर क्या हो जाएगा? यू कुड मीट मी। काश तुम मुझसे मिल पाते, आई विश यू कुड मीट मी, काश तुम मुझसे मिल पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? काश वह मेरी दोस्त बन पाती। हम लोग कई बार सोचते ओ हो क्या मतलब कितनी अच्छी है यार, काश कि मेरी भी ऐसी फ्रेंड होती। तो उस टाइम पे आप ये सेंटेंस नॉर्मली बना सकते हो, खासकर आपकी जब डिजायर हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? फिर से आई विश वह मेरी दोस्त बन पाती, सी कुड बी माई फ्रेंड। काश वह मेरी दोस्त बन पाती, आई विश सी कुड बी माई फ्रेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? काश वे लोग समझ पाते या फिर समझ सकते। हम लोग किसी को समझा समझा के जब थक जाते हैं ना, तब सोचते ओ काश वो मुझे समझ पाते, तो वो ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, आप इसको भी इंग्लिश में बोलो, क्या हो जाएगा? आई विश दे कुड अंडरस्टैंड। क्लियर है? आई विश दे कुड अंडरस्टैंड, काश वे लोग समझ पाते। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बनाते हैं, काश आप लोग भी समझ पाते, आई विश यू कुड ऑल्सो गेट इट, या फिर अंडरस्टैंड। समझने के लिए हम दो तरह के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंड एंड सेकंड हमारा गेट है। ठीक है, काश मैं हमेशा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाती, आई विश आई कुड स्पेंड माई होल टाइम विथ यू, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ यू आर आल्सो बिजी गाइस। आई होप आप लोगों को ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में जा चुका है, और जा चुका है तो क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको बोलना है किसी काम को करने का फायदा नहीं है, तो देयर इज नो यूज ऑफ, एंड वो वर्क ले लेंगे, जैसे अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, अब जाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग नाउ। ठीक है, मतलब अब उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है, तो देयर इज नो यूज ऑफ, एंड वो वर्क ले लेंगे, हमारा सेंटेंस तैयार है। एंड अगर बोलना है आपको काश मैं ये कर पाती, काश मैं वो कर पाती, सिंपल सी मैं बोलती हूँ काश मैं अभी आराम से 2 घंटे तक सो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी? आई विश आई कुड स्लीप फॉर 2 hours नाउ, क्योंकि भले मतलब मौसम जो भी हो, सोने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि लोगों का कहना है ये टाइम तुम्हारा है, या तो सोना बना लो या सोने में गुजार लो। ठीक है, तो ये आप लोग भी डिसाइड करो गाइस। मैं तो हमेशा सोती रहती हूँ, बट आई होप कि आप लोग अब जग रहे तो सीखते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ में शेयर करते रहिए, एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।